मॉर्निंग, राम, राधे राधे बच्चों। आपका एचएम गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है बच्चों। ठीक है, आज की क्लास बच्चों जो रहेगी वो HSC-CET मेंस के लिए रहेगी। ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए रहेगी, ग्रुप डी के लिए रहेगी, और जिस भी एग्जाम में बच्चों इंग्लिश आती है ना, उस हर एग्जाम के लिए आपकी क्या रहेगी बच्चों, इंग्लिश रहेगी। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों। इस टॉपिक में से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं भी, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से क्या करोगे अभी समझोगे। ठीक है बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक रहेगा। बताना भी कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, एडजेक्टिव। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा भी, इस एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं भी, इस एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं भी। इस एडजेक्टिव को बेटा हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं भी। क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। एडवर्ब होता है बच्चों क्रिया विशेषण, एडवर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, और एडजेक्टिव को क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। ठीक है भी, कौन सा टॉपिक आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते बेटा क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, और कई इसको क्या बोल देते बेटा, इसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। लेकिन आपने इसको क्या नहीं बोलना प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव नहीं बोलना, आपने इसको बोलना है अभी, क्या बोलना है, एडजेक्टिव बोलना है। क्यों बोलना है अभी, आपको मैंने बता रखी बात था, जहां पर भी कौन सा वर्ड इकट्ठा आ जाए भी, डीजे आ जाए इकट्ठे। ठीक है, वहां पर जो डी की साउंड होती है वो क्या होती है, साइलेंट होती है। ठीक है, यहां पर भी बच्चों डी की साउंड है वो क्या है, साइलेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे हम इसको, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे इसको हम, एडजेक्टिव ना बोलकर इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है भी, आ रही बात समझ में। अब मैं बात कर रहा हूं भी इसकी डेफिनेशन, किसकी परिभाषा की, कि एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन या परिभाषा बच्चों वो क्या रहेगी। ठीक है भी, क्या होता है भी, इट इज अ वर्ड। दिखाई दे रहे मार्कर, सही है भी, ये सही है मार्कर, क्या और यूज करें, चलो और यूज कर लेते हैं अभी। इट इज अ वर्ड, ये ठीक है, ठीक है, इट इज अ वर्ड, ये क्या होता है बच्चों, एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। ठीक है, विच का मीनिंग होता है बच्चों, जो की होता है। विच का मीनिंग क्या होता है भी, जो की। ये एक शब्द होता है विच, जो की। क्वालिफाइज, क्वालिफाइज क्या होता है बताना आप में से, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन भाई। ठीक है भाई, किसी को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो इंग्लिश समझा रहे हैं ना, वो बच्चों समझा रहे हैं जीरो लेवल से बच्चों हाई लेवल तक चलेंगे, जीरो से एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, ये ना सोचना कुछ बच्चों को अगर पहले एडजेक्टिव आते हैं सर तो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बेटा जो ये चीज सिखा रहा हूं ना, ये कौन सी क्लास में होती है, फर्स्ट क्लास में होती है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसकी विशेषता बताता है बच्चों, कौन सी क्लास में होती है, फर्स्ट क्लास में होती है। लेकिन बच्चों अगर मैं सीधा हाई लेवल पे चलना स्टार्ट कर दूं तो समझ में चीजें आपको कम आएंगी पे। ठीक है, मैं चाहता हूं ग्रामर में हाथ तंग है। चलो, एक्चुअल में इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बच्चों, किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रामर की। और मेरी कोशिश ये रहेगी भी, अगर आप कंटिन्यू क्लास लगाते हो, डेफिनेटली जो आपका हाथ तंग है ना ग्रामर में, वो आपका हाथ तंग नहीं रहेगा भी, आपका हाथ क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात क्या। तो हम बात कर रहे थे बच्चों, किसकी बात कर रहे थे भी, एडजेक्टिव की बात कर रहे थे। एडजेक्टिव क्या होता है भी, एक वर्ड होता है, विच का मीनिंग होता है बच्चों, जो की। क्वालिफाइज का मीनिंग होता है बच्चों, क्वालिफाई का क्या मीनिंग होता है भी, विशेषता बताना। बताना भी क्वालिफाई का क्या मीनिंग होता है, विशेषता बताना। ये विशेषता बताता है बच्चों, किसकी विशेषता बताता है भी, नाउन की। ये नाउन क्या होता है, नाउन होता है बच्चों संज्ञा। नाउन क्या होता है बच्चों, संज्ञा। और प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन होता है हमारा सर्वनाम। बताओ एडजेक्टिव क्या होता है भी, एक सर ऐसा वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है भी, विशेषता बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, विशेषण बोलते हैं भी। ठीक है, अब हम, ठीक है, इतना लिखना भी क्या नहीं होगा बच्चों, इनफ या सफिशिएंट नहीं होगा। अब बच्चों मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं कि कैसे ये विशेषता बताता है बच्चों, किसकी, संज्ञा की, और कैसे विशेषता बताता है बच्चों, किसकी, सर्वनाम की। क्या बताता है भी, विशेषता बताता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आगे इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं कहता हूं भी, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। बच्चों मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्या एग्जांपल है बच्चों आपका, ही इज स्मार्ट है। अब हमें यह पता होना चाहिए बच्चों, जो ही है ना हमारा, वो क्या है बच्चों, ही हमारा क्या चीज है बच्चों, सर्वनाम है।
ही हमारा क्या चीज है बच्चों, सर्वनाम है। और स्मार्ट क्या है बच्चों, स्मार्ट आप बताओगे क्या है। अब ही कैसे है बच्चों, स्मार्ट है, मतलब सर्वनाम की क्या बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। आप बताओ बच्चों, इज यहाँ पे स्मार्ट है ना, ये क्या चीज है अभी। आप कहोगे सर अगर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो ये काम करेगा, किसका काम करेगा बच्चों, एडजेक्टिव का क्या करेगा भी, काम करेगा। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे हम इसको, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे भाई। समझ में आ रही मेरी बात। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय। हमारा सेंटेंस क्या है बच्चों, हमारा सेंटेंस है क्या, राम इज अ गुड बॉय। अब बच्चों बॉय हमारा क्या है भी, बॉय है बच्चों हमारा क्या है, नाउन है। हमें कैसे पता चला बच्चों बॉय नाउन है, आप में से कोई बता सकता है बच्चों, हमें कैसे पता चला कि बॉय नाउन है। ध्यान रखना बच्चों, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं बच्चों, वो क्या होता है, नाउन होता है। ऐसी कोई भी चीज बच्चों जिसको देख सकते हैं, और दुनिया के सारे नेम भी बच्चों क्या होते हैं, नाउन होते हैं। दुनिया के सारे नेम बच्चों क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और ऐसी कोई भी चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बच्चों, वो क्या होती है, हमारी नाउन होता है। लड़के को देख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों, तो ये क्या रहेगा, हमारा नाउन रहेगा। और नाउन की विशेषता बेटा वो क्या है, गुड है, अच्छा है। समझ में मेरी बात। अगर इस नाउन की विशेषता बता रहे तो आप बताओ ये क्या होगा भी, एडजेक्टिव होगा बच्चों। क्या होगा भी, ये एडजेक्टिव होगा। समझ में आई मेरी बात। तो ये काम करेगा बच्चों, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का क्या करेगा भी, काम। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात भाई, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है भी यहां तक। और एग्जांपल दे दें एक दो, चलो दे देते हैं अभी। ठीक है, नोट कर लिया आपने इतना, सभी नहीं कर लिया, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे, ठीक है भी। एग्जाम्पल और दे देते हैं भी आपको। मैं कहता हूं भी, क्या कह रहा हूं यहां पर मैं कह रहा हूं बच्चों क्या, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है भी। आप बताओ बच्चों यहां पर शी क्या चीज है, शी है बच्चों क्या, हम लड़के की जगह बच्चों क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। ठीक है, लड़के के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, ही यूज करते हैं। एनिमल के लिए, बर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इट यूज करते हैं। और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं बच्चों क्या, दे यूज करते हैं। ठीक है, अब शी का यूज करते हैं बच्चों किसकी जगह, लड़की की जगह यूज करते हैं। तो मतलब शी हमारा क्या है बच्चों, प्रोनाउन है। शी हमारा क्या चीज है बच्चों, प्रोनाउन है। और ये बच्चों ब्यूटीफुल क्या है बच्चों, वो शी है ना बच्चों, वो क्या है, सुंदर है। मतलब बच्चों ब्यूटीफुल यहाँ पे काम कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है, हमारे यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में क्या कर रहा है, भी काम कर रहा है बच्चों। शी जो ब्यूटीफुल है यहाँ पर हमारा किसके रूप में काम कर रहा है, भी एडजेक्टिव के रूप में प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, भी काम कर रहा है। और एग्जाम्पल दे दे भी, और एग्जाम्पल दे देते हैं भी। ठीक है, मैं कहता हूं भी मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बच्चों बॉय क्या है बच्चों, नाउन है, नाउन है बच्चों। और इंटेलिजेंट क्या बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे। तो आप बताओ बच्चों इंटेलिजेंट क्या है हमारा यहाँ पर, एडजेक्टिव है। मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल बच्चों क्या है, सफिशिएंट है, बहुत है, बहुत होंगे भी। अगर कहो तो बच्चों मैं और एग्जांपल दे देता हूं, मेरी तरफ से बच्चों एग्जांपल की कोई कमी नहीं है अभी। नोट कर लिया सभी बच्चों ने भी, आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे बच्चों। ठीक है भी। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है अभी, जो बच्चों एडजेक्टिव के टाइप होते हैं ना, वो कितने टाइप होते हैं बच्चों, 8 टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव इज ऑफ 8 टाइप्स। बताना बच्चों एडजेक्टिव हमारे कितने टाइप्स के होते हैं भी, 8 टाइप्स के होते हैं। कुछ बच्चे 8 नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन बच्चों आपको मेरे होते हुए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं 8 नाम है ना आपको सेकंडों में बता दूंगा, याद करवा दूंगा। न केवल बताऊंगा बच्चों, क्या करवा दूंगा आपको, मैं याद ही करवा दूंगा। लेकिन अपनी एक ही कंडीशन रहती है बच्चों, जितना मैं शिद्दत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपने भी उतना शिद्दत और मेहनत के साथ क्या करना है, अभी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेरे पता क्या होता है, टीचर अच्छा पढ़ाए बेटा तो भी बच्चे नहीं पढ़ सकते, बच्चा अच्छे पढ़े टीचर अच्छा ना पढ़ाए बच्चों तो भी बच्चे नहीं पढ़ सकते। बच्चों अच्छा पढ़ने के लिए ना टीचर और बच्चों दोनों को ही क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर दोनों में से एक भी कड़ी कमजोर है ना, तो बात बनने वाली नहीं है।
है या नहीं? आपने सुना होगा बच्चों, मैं अक्सर कहता भी हूं आपको, जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है ना, पता किसकी तरह होता है भी? टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ना बच्चों, वो होता है भी किसकी तरह होता है? पुल की तरह होता है, ब्रिज की तरह होता है। दोनों में बच्चों क्या होता है? गैप होता है, लेकिन दोनों बच्चों अटूट रूप से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है ना बच्चों? दोनों कैसे होते हैं बच्चों? मजबूती के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, है या नहीं? तो बच्चों हमने भी एक मजबूती के साथ बच्चों जुड़कर आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। हम नहीं चाहते बच्चों, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा यहां पर आने वाला वो जिंदगी में क्या हो भी? कामयाब हो, है या नहीं? अरे बच्चों आ रही बात है समझ में? तो बताओ हमारे जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों कितने टाइप के हैं? 8 टाइप्स के हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक बता देता हूं बच्चों। ट्रिक क्या रहेगी इसकी? प्रिंस क्वीन दोनों इन। ठीक है, याद रखना है बच्चों, पी से आपने याद रखना है क्या? प्रिंस। क्यू से आपने क्या याद रखना है बच्चों? क्वीन। डी से बच्चों याद रखना है आपने क्या? दोनों इन से अंदर गए, मतलब प्रिंस क्वीन दोनों घर के अंदर गए, कहीं पर जा सकते हैं बच्चों। प्रिंस क्वीन दोनों अंदर गए। इस 5 नाम से बच्चों आपने याद करने हैं। कितने एडजेक्टिव याद करने हैं बच्चों? 8। इस 5 नामों से बच्चों ट्रिक याद रखनी है क्या? प्रिंस क्वीन दोनों अंदर गए। कितने नाम है बच्चों? पी से प्रिंस, क्यू से, डी से, इन से बच्चों अंदर जाना। दोनों कहां गए बच्चों? अंदर गए। समझ में मेरी बात भी? सबसे पहले बच्चों बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है बच्चों? एक बात और बताता हूं आपको मैं, इसमें डबल तो क्या बच्चों? पी कितने हैं बच्चों? 2 हैं। ठीक है बच्चों, क्यू भी कितने हैं इसमें? 2 हैं। ठीक है बच्चों, डी भी कितने हैं इसमें? 2 हैं। एक है आई और एक क्या बच्चों? एन। पी कितने हैं बच्चों इसमें? 2। क्यू कितने हैं इसमें? डी कितने हैं इसमें? आई एक है बच्चों। एन भी कितने हैं? 1। कितने हो गए टोटल? 8 हो जाएंगे याद? ठीक है, इसकी बताना आप। प्रिंस क्वीन दोनों अंदर गए, हो जाएगा? ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात कर रहा हूं मैं, एक पी से बात कर रहा हूं बच्चों। एक पी का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? प्रॉपर एडजेक्टिव। आपने सुना होगा बच्चों, क्या सुना होगा आपने? प्रॉपर नाउन सुना होगा। उसका मतलब क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा होती है। आप बताओ प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों? व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चीजों को आपने क्या करना है? समझना है। क्या नहीं करना बच्चों? रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। कहीं से समझना है, मैं आपके क्या हूं भी? साथ हूं। बिल्कुल भी आपने क्वेश्चन पूछते हुए डरना नहीं है कि सर है ना हमारी इंसल्ट ना कर दे भी। आपकी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। ना तो आपको डांटा जाएगा, ना ही आपकी इंसल्ट होगी बच्चों। ठीक है, और ना ही आपको ये धमका के भी, अभी तो समझाया था, बिठा दूंगा आपको मैं। समझ में आ रही मेरी बात? किसी टाइप से आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत, बेझिझक होकर बच्चों आप क्वेश्चन पूछो। हो सकता है आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जो मुझे भी ना आता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह दूंगा भी मैं आपको ये क्वेश्चन है कल देख के बता दूंगा। क्योंकि बच्चों दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, वो परफेक्ट नहीं है। या है? एक टीचर है ना बच्चों, उसको बहुत कुछ आता है लेकिन सब कुछ नहीं आता। बहुत कुछ जानता है टीचर बच्चों, लेकिन सब कुछ कह दूं भाई सब कुछ नहीं जानता। तो आप ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बच्चों जो मेरे को ना आता हो। तो आपने भी मेरा मजाक नहीं उड़ाना, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन सर को ये बात पे नहीं आती है। कहते कोई बात नहीं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर कल देख के बता देंगे। है या नहीं? टीचर को परफेक्ट बनाने वाले कौन होते हैं बच्चों? उसके स्टूडेंट ही होते हैं। वो कैसे बनाते हैं परफेक्ट बच्चों? वो टीचर से क्या क्या पूछ के परफेक्ट बनाते हैं? क्वेश्चन पूछ के क्या बनाते हैं भी? परफेक्ट बनाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? बताओ हमारे जो ऑब्जेक्टिव बच्चों कितने टाइप के हैं? 8 टाइप के हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा रहेगा भी? प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों। प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं भी। ठीक है, इसमें आपने क्या प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन से क्या बनता है बच्चों? प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। आप कहोगे सर कैसे बनता है? जैसे बच्चों एक देश है, उस देश का नाम क्या बच्चों? चाइना है। एक देश है बच्चों, उस देश का नाम क्या है? चाइना है। चाइना से बच्चों बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? चाइनीज फूड। अब फूड तो क्या बच्चों? नाउन है। अब फूड की विशेषता क्या बच्चों? वो कैसे है? चाइनीज है। तो बच्चों चाइनीज यहाँ पे काम करे प्यारे बच्चों, किससे काम कर रहा है? प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या कर रहा है भी? काम कर रहा है। ठीक है, चाइना बच्चों किसका नाम है? देश का नाम। किस कोई भी नाम होता है ना बच्चों, वो क्या कौन संज्ञा होती है हमारी? बच्चों कोई भी नाम होता है ना, वो हमारी संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है बच्चों? प्रॉपर नाउन होता है वो हमारा। कौन सा नाउन होता है बच्चों? किसी का भी नाम है ना दुनिया में, वो उस नाम को बोलते हैं बच्चों, कौन संज्ञा बोलते हैं उस नाम को? आप प्रॉपर नाउन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से हमारा क्या बनता है?
प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है बच्चों। प्रॉपर नाउन से हमारा क्या बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। और एग्जांपल देते हैं भी आपको, मैं कहता हूं बच्चों, क्या कह रहा हूं यहाँ पर, इंडिया। क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं आपको यहाँ पर इंडिया लिख रहा हूं। इंडिया से मैं बना लेता हूं बच्चों, क्या बना देता हूं, इंडियन गर्ल्स। इंडियन गर्ल्स बच्चों, गर्ल्स क्या होती हैं आपके, नाउन है। वो लड़कियों विशेषता बच्चों, कैसी गर्ल्स हैं भी, इंडियन है। कैसी गर्ल्स हैं बच्चों, वो इंडियन। बातें आ रही समझ में, सभी को आ रही है? ठीक है बच्चों, एक और वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं, रशिया लिख रहा हूं बच्चों। क्या लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे, रशिया। रशिया से बना रहा हूं बच्चों, मैं क्या बना रहा हूं, रशियन टैंक्स। रशियन टैंक्स बच्चों, ठीक है बच्चों, रशियन टैंक्स पे बना रहा हूं बच्चों। आपको पता होना चाहिए बच्चों, अपने देश का जो सबसे अच्छा दोस्त बच्चों कौन सा है, रशिया ही है बच्चों। जो ज्यादातर बच्चों पर हथियार मंगवाते हैं वो कहां से मंगवाते हैं बच्चों, रशिया से मंगवाते हैं। तेल हथियार कहां से मंगवाते हैं, रशिया से मंगवाते हैं। ठीक है ना बच्चों। 1971 में बच्चों क्या हुआ, छोटी एक बात, मैं 1 मिनट की बात बताना चाहता हूं आपको मैं। 1971 में बच्चों पाकिस्तान की सपोर्ट में अमेरिका ने बच्चों अपने क्या जंगी जहाज भेज दिया था, बहुत बड़ा जंगी जहाज भेज दिया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी बेटा उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को फोन किया कि ऐसे ऐसे है जी, अमेरिका ने हमारे खिलाफ क्या भेज दिया जी, जंगी जहाज भेज दिया है। तो बच्चों उस टाइम ना रूस के राष्ट्रपति ने बेटा अमेरिका की तरफ, उन्होंने तो एक भेजा, रूस वाले ने भेजी बेटा 5। तो अमेरिका ने तुरंत अपना वापस बुलाया, कहता जी हमने तो एक भेज रखे, जो 5 भेज रहे हैं जी। ठीक है, कहता अब तुम खुद ही लड़ो मरो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? तो बच्चों बात समझ में आई भी। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, किससे बनता है ये, प्रॉपर नाउन से क्या बनता है हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। प्रॉपर नाउन से क्या बनता है बच्चों, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। आगे बढ़े भाई, ठीक है भाई। सेकंड बच्चों आपका एडजेक्टिव होता है बच्चों, कौन सा होता है आपका, पी से याद रखना है बच्चों, आपने क्या याद रखना है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव। बच्चों आपने पी से याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव याद रखना है। और आपको मैंने बता रखा है बच्चों, इस पजेसिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, क्या जताना भी, किसी पर अधिकार जताना। क्या जताना बच्चों, किसी पर अधिकार जताना भी। समझ मेरी बातें? ठीक है भी। और आपको मैंने ये भी बता रखा है बच्चों, इधर लिख रहा हूं बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं, सब्जेक्टिव केस। इस तरह बच्चों मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, सब्जेक्टिव केस लिख रहा हूं। और इधर लिख रहा हूं बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव लिख रहा हूं बच्चों। इधर मैं क्या लिख रहा हूं भाई, पजेसिव एडजेक्टिव लिख रहा हूं बेटा। आई का बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप बताओ भाई। आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, क्या होता है, माई होता है। ठीक है भी। वी का क्या होता है बच्चों, अस नहीं होता बच्चों, क्या होता है, अवर होता है। यू का क्या होता है बच्चों, यू का होता है बच्चों, क्या होता है, योर होता है। क्या होता है बच्चों, यू का योर होता है। ठीक है, बताना भी। आई का क्या होता है, माई होता है। वी का क्या होता है, अवर होता है। यू का क्या होता है बच्चों, योर होता है। ठीक है बच्चों, यू का क्या होता है भी, ही का क्या होता है, हिज होता है। शी का क्या होता है बच्चों, हर होता है। दे का क्या होता है, अरे दे का क्या होता है बच्चों, दियर होता है। दे का क्या होता है बच्चों, दियर होता है। इट का क्या होता है बच्चों, इट्स होता है। सारे के सारे बच्चों इधर वाले मैंने क्या लिखे हैं, इधर वाले तो बच्चों सब्जेक्टिव केस है, और इधर वाले क्या चीज अभी आपके पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या चीज है बच्चों, आपके पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है अभी, अरे बच्चों आ रही बात है समझ में? ठीक है, करो भी, नोट करो, शाबाश। तैयारी तो कैसे चल रही है आप सभी की, अच्छी चल रही है? सुबह किस टाइम उठ जाते हो, 9 बजे, शाबाश बेटा। सुबह उठा करो, 4 बजे उठा करो। किस टाइम उठा करो, सुबह 4 बजे, 4:15 बजे उठा करो आप। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, है या नहीं? 4 बजे से लेके 7 बजे तक बाकी बच्चे तो सो रहे होंगे, लेकिन आप उस टाइम तक 3 घंटे पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना? बाकी बच्चे 7 बजे उठेंगे, लेकिन उस टाइम तक तुम 3 घंटे क्या करके आपने पढ़ लिया होगा। तो रोज आदत डालें बच्चे, सुबह कितने बजे उठने की आदत डालें, 4:15 4 बजे उठने की क्या डालें भी, आदत डालें अपने।
है या नहीं बच्चों? एक बात और बताना चाहता हूं भी, यहां पर मैं आपको, अक्सर आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं भी? अभी आपको मैंने एक बात बताई है, यहाँ पर क्या बताया भी, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, और एक मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन एक बच्चों और चीज भी होती है, वो क्या होता है भी, आपका पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है भी आपका पजेसिव प्रोनाउन भी? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसको लेकर कंफ्यूज होते हैं भी, पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर, और किसको लेकर भी, पजेसिव प्रोनाउन को लेकर भी। ठीक है, लेकिन अब आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन होता है बच्चों, वो क्या होता है, माइन होता है। क्या होता है बच्चों, माइन होता है। ठीक है, अवर का क्या होता है बच्चों, अवर्स होता है। यू का क्या होता है बच्चों, योर्स होता है। ठीक है, हिज का क्या होता है बच्चों, हिजी होता है। ठीक है, हर का बेटा होता नहीं है। देयर का क्या होता है बच्चों, दियर्स होता है। ठीक है बच्चों, हर का बच्चों होगा, सॉरी भाई, इट का नहीं होता भाई। हर का क्या होता है बच्चों, हर्ष होता है। ठीक है, दे का दियर्स लिख दिया बेटा, इट का नहीं। ठीक है, इट का नहीं होता। बताना बच्चों, आई का जो पजेसिव प्रोनाउन क्या रहेगा भाई, माइंड रहेगा, और बी का आर्स रहेगा, यू का योर्स रहेगा, ही का क्या रहेगा भी, हिज रहेगा, शी का क्या रहेगा, हर्ष रहेगा, दे का क्या रहेगा भी, दियर्स रहेगा, इट का होता नहीं है। ठीक है भी, अरे ठीक है बच्चों, लेकिन अभी तक बच्चों अपनी जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखने से कि ये तो क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इससे संबंधित आपके पेपर में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्या आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव, पेपर में आता है आइडेंटिफाई पजेसिव एडजेक्टिव या आइडेंटिफाई पजेसिव प्रोनाउन भाई। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है इसमें, और कैसे यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का कैसे यूज करते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन का कैसे यूज करते हैं भी। ठीक है, अब देखो भी, मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों बातें कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है बच्चों, जो क्या होता है भी पजेसिव, अरे क्या होता है जो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, नाउन का। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ बच्चों हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज नहीं करते बच्चों। मेजर डिफरेंस ये रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम यूज करते हैं किसका, नाउन का। लेकिन बच्चों पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज नहीं करते हैं भी। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, मैं आपको पहले लिखो फिर बताता हूं भी आपको, मैं पहले आप लिख लो आराम से, फिर बता देता हूं आपको मैं। ये लो बिल्कुल हो जाते साइड में भी। बताओ बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम कभी किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का। और हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित, वेरी गुड भी, शाबाश, बहुत बढ़िया ऑब्जर्व कर रहे हो आप। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, नाउन का। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद बच्चों हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज हम नहीं करते हैं। बातें आ रही है समझ में, अच्छे से आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या दिक्कत कोई, अरे है कोई दिक्कत, लिख लिया अभी, अरे लिख लिया बच्चों। बताओ पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फर्क है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा यूज करते हैं किसका, नाउन का। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद बच्चों कभी भी यूज नहीं करते हैं किसका। ठीक है, एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं भी, वो बात वेरी वेरी क्या रहेगी भी, इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्चुअल में बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन है ना, वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बच्चों, वो इक्वल होता है बच्चों किसके, पजेसिव प्रोनाउन के क्या होता है भी, इक्वल होता है। पजेसिव एडजेक्टिव बच्चों किसके इक्वल होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन बच्चों इक्वल होता है किसके,
वो क्या बन जाता है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के साथ बच्चों हम क्या लगा देते हैं, नाउन, तो क्या बन जाता है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। कैसे बनता है बच्चों, ये बात बताने जा रहे हैं, लिख लो एक बार ये वाला रूल भाई। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन बच्चों क्या बन जाता है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है भी। क्या बन जाता है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? जैसे मैं लिख रहा हूं बच्चों, मैं लिख रहा हूं भी क्या यहां पे, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। ठीक है बच्चों, दिस इज माई हाउस। तो बच्चों इसका मैंने यूज करना है, किस में यूज करना है बच्चों, मैं कहूंगा बच्चों क्या, दिस हाउस इज माइन। अब बच्चों माइन है ना, ये बताओ क्या चीज है अभी, माइन का मतलब क्या बच्चों, माई हाउस से है। माइन का मतलब किससे है बच्चों, माइन का मतलब बच्चों किससे है, माई, अरे माई प्लस में हाउस। यही बात आपको मैंने बताई थी, क्या बताई थी बच्चों, कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन बच्चों क्या बन जाता है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है बच्चों। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन बच्चों क्या बन जाता है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब ये भी कह सकते हैं दिस हाउस इज माई हाउस, क्या कह सकते हैं बच्चों, दिस हाउस इज माई हाउस। या बेटा हमने माई हाउस नहीं लगाना तो हम यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं यहां पर, माइन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यही बात आपको मैंने ऊपर बताई थी कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन बच्चों किसके बराबर होता है, पजेसिव नाउन के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं भी आपको, मैं कहता हूं दिस इज हर कार, दिस इज हर कार। आप बताओ बच्चों इसमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कैसे होगा भाई, दिस इज हर कार, बताओ बच्चों इसमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे दिस कार इज हर्स, दिस कार इज हर्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा भाई, दिस कार इज हर्स हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात भाई, करो भाई, नोट करो, शाबाश, अच्छे समझ में आई है, बातें नहीं आ रही भाई, आ रही होंगी भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, आपसे पूछता हूं समझ में आ गया तो ये आप कह देते समझ में आ गया, ये सोचकर बच्चों मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगर आप क्वेश्चन नहीं बताओगे बच्चों तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें सभी बच्चों को अच्छे से क्या आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, है या नहीं। ठीक है, अभी लोग आपको क्या कर रहे होंगे बच्चों, ताने भी मार रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के ताने क्या करना है बच्चों, सुनते रहना है, क्योंकि अभी संघर्ष का दौर चल रहा है इसलिए हम मौन हैं, अभी संघर्ष का दौर चल रहा है इसलिए हम मौन हैं। जिस दिन हम कामयाब होंगे उस दिन हम बताएंगे हम कौन है, उस दिन हम बताएंगे कि हम कौन है। ठीक है बच्चों, जो भी आपको कोई कुछ कहता है तो आप उनकी बातों को क्या करते रहे बच्चों, सुनते रहें। आपने लोगों की बातें का जवाब देना बच्चों, क्या होकर जवाब देना बच्चों, कामयाब होकर क्या देना, अभी उनका जवाब देना है या नहीं, बातों से नहीं, किससे जवाब देना है बच्चों, कामयाबी से क्या देना है, आपने उनका जवाब देना है कि वो आपको देख के देखते रहे, है या नहीं। तो बच्चों आगे बढ़े भी, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको प्रॉपर एडजेक्टिव, सॉरी कौन सा बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव है वो अच्छे समझ में आ गया। मैंने आपको ये बता दिया बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चों पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, और आपको मैंने ये भी बता दिया बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है, बता दी होगी सारी बातें आपको मैंने। ठीक है, विद एग्जांपल आपको मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अभी कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो जहां तक तो बताओ भी आप। अरे है बच्चों कोई क्वेश्चन, पास तो नहीं पढ़ा रहे होंगे। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, हमारे दो करवा दिए बच्चों, डबल पी वाले करवा दिए ना मैंने। एक पी से बताओ बच्चों मैंने क्या करवाया आपको, प्रॉपर नाउन, और दूसरे से क्या करवाया बच्चों, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव करवाया बच्चों पहले से, दूसरे से क्या करवाया बच्चों मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव। आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी, प्रिंस क्वीन दोनों इन, प्रिंस क्वीन दोनों इन, डबल पी का यूज हो गया हमारा। अब बच्चों हम यूज करेंगे डबल क्यू का, किसका यूज करेंगे बच्चों, डबल क्यू का। और कई बच्चे इसको क्यू बोल देते हैं भी, आपने इसको क्यू नहीं बोलना, क्या बोलना है बच्चों, आपने इसको क्यू बोलना है, क्या बोलना है भी आपने इसको क्यू। ठीक है, कई डब्ल्यू को भी डबलो बोल देते हैं भी, आपने इसको डब्ल्यू को क्या नहीं बोलना, डबलो नहीं बोलना, क्या होता है बच्चों वो डब्ल्यू होता है, क्या होता है भी वो डब्ल्यू। समझ में आ रही है मेरी बातें भी, बोल देते हैं भी डबलो बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपकी नंबर 3 एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं बच्चों। नंबर 3 एडजेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा भी, वो रहेगा बच्चों आपका क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहेगा भी आपका,
एडजेक्टिव ऑफ क्या रहेगा बच्चों, क्वालिटी रहेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्या रहेगा बच्चों, क्वालिटी रहेगा भी। क्या रहेगा भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आप बताओ बच्चों ये क्वालिटी क्या होती है। हाँ जी, गुण विशेषता होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। अभी क्या होता है बच्चों, क्वालिटी होता है, गुण होता है। और गुण है ना बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। बताओ कौन से टाइप के होते हैं भी। सर गुण है ना वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर दोनों को बच्चों क्या बोल देते हैं, गुण बोल देते हैं। ठीक है, एक लड़की बहुत ज्यादा बोलती है, मैं कहूँ इसमें गुण है जी, बहुत ज्यादा बोलने का क्या है बच्चों, गुण है। हालांकि वो गुण बच्चों किस में है। ठीक है, एक लड़की बच्चों रोज क्लास में ना लेट आती है, मैं कहूंगा इसका ना गुण है बच्चों, लेट आने का क्या है इसमें गुण है। ठीक है, एक लड़का बच्चों साथ ही शराब पीता रहता है, मैं कहूंगा शराब पीने वाला इसका क्या है, गुण है। गाड़ी तेज चलाता है बच्चों, वो भी उसका क्या है, गुण है। ठीक है, हालांकि बच्चों सारी क्वालिटीज आपको मैंने बताई हैं, वो किस में बताई हैं अभी, नेगेटिव में। जब मैंने लड़कियों की बात की लड़की राजी होने लगे, ठीक है, मैंने लड़कों की बात की लड़कियां राजी होने लगी। समझ में आ रही मेरी बात भाई। तो मैं कह रहा हूं बच्चों, क्या कह रहा हूं, राम इज अ बैड बॉय। राम इज अ बैड बॉय भी। ठीक है बच्चों, ध्यान दे भी आप सिर्फ सभी यहां पर। अब बॉय क्या चीज है बच्चों, आप कहोगे सर बॉय हमारा क्या चीज है, यहां पर नाउन है। अब नाउन की विशेषता क्या है बच्चों, बैड है भी। ठीक है बच्चों, नाउन की विशेषता क्या है बच्चों, बैड। और अब किसी व्यक्ति के गुण या दोष बताए जाते हैं बच्चों, तो हमारा कौन सा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है बच्चों, क्वालिटी होता है। किसी व्यक्ति के बच्चों जब गुण या दोष बताए जाते हैं तो बच्चों वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है भी, क्वालिटी होता है भी। ठीक है, बात आ रही समझ में। अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था ना, एक लड़की क्लास में रोज लेट आती है बच्चों, उसका क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा बेटा वो कौन सी लड़की है, समझ गए ना तुम। ठीक है अभी, राम इज अ बैड बॉय भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई। एक मैं लिख रहा हूं भी क्या, मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है बच्चों, बॉय सेम आ गया बच्चों। अब लड़के की विशेषता बेटा, एक तो मैंने यहां पर बता दी आपको, कौन सी क्वालिटी बता दी बच्चों, एक तो आपको मैंने बता दी नेगेटिव क्वालिटी, और एक आपको मैंने बता दी बच्चों कौन सी, पॉजिटिव क्वालिटी बता दी भाई। ठीक है बच्चों, तो जो क्वालिटी हो सकती है बच्चों दोनों तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों, और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इसको दोनों क्वालिटी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ। किस में आते हैं बेटा दोनों ही आपके, एडजेक्टिव ऑफ किस में आते हैं भी, क्वालिटी में आते हैं। किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है अभी आ रही बात समझ में, आगे बढ़े, नोट कर लिए सभी ने। ठीक है भाई, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों हमारे 4 नंबर के एडजेक्टिव की। 4 नंबर का एडजेक्टिव बेटा किससे स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा भी, क्यू से ही हमारा क्या होगा भी, स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या कर रही हो तुम भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है बच्चों, क्वांटिटी होता है बच्चों। बताना भी 4 नंबर का क्वांटिटी जो एडजेक्टिव है बच्चों, वो हमें किसके बारे में बताता है। 4 नंबर का जो एडजेक्टिव होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, मात्रा होती है। इसमें क्या बताई जाती है बच्चों, मात्रा बताई जाती है बच्चों। क्या बताई जाती है इसमें, मात्रा। इसमें बच्चों क्या आ जाता है, सम आ जाता है बच्चों, लिटिल आ जाता है। ठीक है बच्चों, सफिशिएंट आ जाता है, सम लिटिल सफिशिएंट बच्चों ये आ जाता है इसमें भी। ठीक है अभी, सम लिटिल सफिशिएंट बच्चों ये वाले आ जाते हैं, जो किसको डिनोट करते हैं बच्चों, किसके बारे में बताते हैं भी, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, मात्रा होता है। ठीक है, मच भी आ जाता है बच्चों इसमें, और भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, सारे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सारी बातें। ठीक है अभी, अरे ठीक है बच्चों, मैं कहता हूं भी, देयर इज अ लिटल मिल्क इन द, देयर इज अ लिटल मिल्क इन द जग। देयर इज अ लिटल मिल्क इन द जग बच्चों। अब मिल्क बच्चों आप बताओ कौन सा नाउन है, अरे मिल्क बताओ बच्चों कौन सा नाउन है। क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं बच्चों, मिल्क को हम क्या नहीं कर सकते बच्चों, काउंट नहीं कर सकते। और बेटा आपको पता होना चाहिए, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, इसका हमेशा यूज होता है बच्चों, किस नाउन के साथ इसका यूज होता है बच्चों, हमेशा
अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका बच्चों हमेशा ही क्या होता है, यूज होता है। बताना बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का हमेशा यूज किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि सर काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, लेकिन आपको घबराने की, चिंता करने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है सर, हमारे साथ हैं अभी, समझ में आ रही मेरी बातें भी? तो बच्चों आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, जो नाउन होते हैं ना वो हमारे कितने टाइप के होते हैं भी, दो टाइप के होते हैं बच्चों। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। एक बच्चों हमारा नाउन होता है भी कौन सा, काउंटेबल नाउन होता है। और एक हमारा नाउन होता है भी कौन सा, अरे कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। बताना बच्चों, हमारे जो नाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भी, दो टाइप के होते हैं। बताओ भी कौन कौन से होते हैं, काउंटेबल होते हैं बच्चों और कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं भी। ठीक है, अब बात करें बच्चों जो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं बच्चों, बता दें क्या? अरे बता दें क्या? ठीक है भाई, बच्चों काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं भाई। इसकी जो डेफिनेशन रहेगी बच्चों आप कह सकते हो, नंबर ए बच्चों इसके बारे में बताएंगे हम। क्या बताएंगे बच्चों, कैन बी काउंटेड। जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, काउंटेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं भाई। काउंटेबल का मतलब क्या होगा बच्चों, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब कैन बी काउंटेड, जिसको क्या किया जा सकता है बच्चों, गिना जा सकता है। जिसको बच्चों गिना जा सकता है वो नाउन, सॉरी वो नाउन होते हैं बच्चों। कौन से नाउन होते हैं आपके, काउंटेबल नाउन। लेकिन बच्चों ये डेफिनेशन यहां तक क्या है आपकी, इनकम्प्लीट है, अधूरी है। कैसी डेफिनेशन है बच्चों आपकी, इनकम्प्लीट है, अधूरी है भी। आप कहोगे सर ये पूरी कैसी होगी बच्चों, ये पूरी होगी भी कैसे, कैन बी मेड प्लूरल। ऐसा बच्चों जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो काउंट भी कर सकते हैं और उसको क्या बना सकते हैं बच्चों, प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों मैं, बॉय, क्या बॉय को हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बता सकता हूं बेटा यहाँ पे 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 25 बैठे हैं, 30 बैठे हैं। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? गर्ल्स को काउंट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं बच्चों? कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं बेटा कितनी लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं। ठीक है, बेंच को काउंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मार्कर को काउंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं बच्चों। मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ठीक है भी, तो मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो जिसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं बच्चों। बताना बॉय का प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज। गर्ल का प्लूरल क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा बच्चों, गर्ल्स बनेगा। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। और इसको कई बोल देते हैं भी गर्ल्स बोल देते हैं। इसको गर्ल्स नहीं बोलना बच्चों, क्या बोलना है आपने, आर इसमें क्या रहेगा, साइलेंट रहे, गर्ल्स बोलने भी आपने। इसको समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे बच्चों ठीक है। और आप बताओ, अब इसके जो अनकाउंटेबल नाउन होगा ना वो बिल्कुल अपोजिट है। किसके अपोजिट है भी, काउंटेबल नाउन के। बताओ इसकी जो पहली बच्चों डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, आप ही बताओ बच्चों, मैं नहीं बताता। कैन बी नोट। भाई बेटा नोट का यूज होता है किसके साथ होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी, कैन है। क्या आएगा भी, कांट बी या कैन नॉट भी कह सकते बच्चों, कांट बी काउंटेड। इसको हम क्या नहीं कर सकते बच्चों, इसको हम क्या नहीं कर सकते भी, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बताओ बी नंबर पर क्या रहेगा, बताओ, कांट बी मेड प्लूरल भी। हम इसको क्या नहीं कर सकते बच्चों, प्लूरल नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है भी, बताना काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिसको गिना जा सकता है और जिसका प्लूरल बना। प्लूरल क्या होता है बच्चों, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, जिसको गिना भी ना जा सके बच्चों और जिसको प्लूरल भी ना बनाया जा सके। समझ में आ रही मेरी बात भाई? ठीक है, और एक बच्चों आपको मैं एक बात बता रहा हूं भी, कड़वा सच बता रहा हूं। ठीक है, वैसे तो बच्चों हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा आपके। लेकिन आपको पता है बच्चों इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर बच्चे का सरकारी नौकरी लगना क्या बच्चों मुश्किल है। लेकिन अपने आप को बेटा इतना आत्मनिर्भर बना लो बच्चों कि हर चीज के नोट्स बनाओ। कल को तुम्हें बेटा ट्यूशन भी पढ़ाना पड़े ना, इतने पैसे कमा सको जितने सरकारी नौकरी वाले कमाते हैं। खुद के मालिक क्या बन जाओगे बच्चों, आप खुद ही बन जाओगे। तो बनोगे का बच्चों, जब अच्छे से नॉलेज को क्या करोगे, आप अचीव करोगे, है या नहीं। ये चीजें बच्चों, आप ये चीजें सीख करना, जो सारे सब्जेक्ट आपको सिखाते हैं 10th तक, +2 तक आराम से पढ़ा सकते हो, है या नहीं। आपको किसी के आगे बेटा हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भी?
लेकिन उसके लिए बच्चों एक ही काम करना है, शिद्दत के साथ क्या करो भी, आप पढ़ो भाई, है या नहीं? तो बताओ काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसको हम क्या कर सकते, काउंट भी कर सकते, जिसको प्लूरल भी बना सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भी, जिसको ना तो काउंट कर सकते और ना ही क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। बस लेट आई है, मेरे को पता चल गया है ना, ठीक है बच्चों। और अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भी, जो हमारी क्वांटिटी होता है ना बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ हमेशा नाउन, हमेशा बच्चों कौन सा नाउन यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन का क्या होता है, यूज होता है। लेकिन एक बात आप कहोगे सर आपने ना हमें किसका एग्जांपल नहीं दिया है, अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं दिया बच्चों, एग्जांपल नहीं दिया है। एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों आपको, बताओ मिल्क कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। बताओ शुगर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। बताओ नॉलेज कौन सा नाउन है, अरे कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। बताओ एडवाइस कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कहते हो हम इसको एक सलाह दी थी, एक सलाह नहीं देते बच्चों, हम उसको क्या एडवाइस है, वो नाउन रहेगा भी, कौन सा नाउन रहेगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। जिसको हम क्या क्या हम मिल्क का प्लूरल बना, मिल्क बनता है क्या, क्या शुगर का शुगर बनता है क्या? और कुछ मानव ये कह देंगे सर एक बात, मैं ना चीनी के दानों को गिन दूंगा। ठीक है बच्चों, चीनी के दानों को तो गिन दोगे, बिल्ले बैठे हो आप, लेकिन शुगर का क्या नहीं बनता बच्चों, शुगर्स नहीं बनता। समझ में आ रही मेरी बात भाई? एक बात और बताना चाह रहा हूं भी, कुछ बच्चे आजकल पता है भी आपको, बहुत सारे जो हमारे युवा है ना वो फंसते जा रहे हैं बच्चों, किसकी ग्रस्त में फंसते जा रहे हैं बच्चों, नशे की ग्रस्त में फंसते जा रहे हैं। उनको भेजा जाता है, पता कहां पे भेजा जाता है बच्चों, उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है। वहां पर पता है क्या करते हैं, चीनी और पत्ती के दानों को मिक्स कर देते हैं। ठीक, चीनी और पत्ती के दानों को क्या कर देते हैं बच्चों, मिक्स कर देते हैं, क्या इनको अलग अलग करता, मतलब उसका नशे की तरफ क्या ना जाए बच्चों, ध्यान ही ना जाए, वो उसमें उस काम में वो क्या रहे, बिजी रहे ना, करते बेटा लट तैयार रखते हैं फिर वो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हो सकता है उनको कह दे गिन तू कितने, चीनी वाले कितने और पत्ती वाले कितने, दोनों को अलग अलग कर साथ में, तो मजबूरी में सब लट पड़े तो सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सारे बच्चों कैसे नाउन रहेंगे हमारे, अरे अनकाउंटेबल क्या रहेंगे भी, नाउन रहेंगे। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ बच्चों हमेशा नाउन यूज होता है। कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चों, यूज होता है। एग्जांपल दे दिया इसका मैंने, बिल्कुल दे दिया बच्चों, मैंने लिखा था आपको यहां पर, क्या लिखा था, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। और दे देता हूं बच्चों, मैं कह रहा हूं भी, देयर इज सम शुगर इन द बॉक्स, देयर इज, ठीक है, सम की जगह बच्चों आप लिख लो, यहां पे सम की जगह आप करो बच्चों, सम का यूज बच्चों दोनों केस में कर सकते हैं। आप यहां पे लिख लो बच्चों, क्या लिख लो, मच लिख लो भी, क्या लिख लो बच्चों, मच का क्या करो भी आप यूज करो, देयर इज मच शुगर इन द, अरे इन द बॉक्स। कितने एडजेक्टिव करवा दिए आपको मैंने, 4। पहला कौन सा करवाया है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है, प्रॉपर नाउन से बनता है। दूसरा कौन सा करवाया आपको मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। बी का क्या होता है, अवर होता है। यू का क्या होता है, योर होता है। योर होता है, योर्स नहीं होता। ही का क्या होता है, हिज होता है। शी का क्या होता है, हर होता है। दे का क्या होता है, दियर होता है। इट का क्या होता है बच्चों, इट्स होता है। और इसके साथ बच्चों आपको मैंने पजेसिव प्रोनाउन भी बताए थे। थर्ड बताया था आपको मैंने कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और चौथा बताया बच्चों आपको मैंने कौन सा बताया है, एडजेक्टिव ऑफ क्या बताया बच्चों, क्वांटिटी बताया है। क्या बताया बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आई मेरी बात भाई? अरे बच्चों आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे क्या, ठीक है भाई, आप कहते तो बढ़ जाते हैं भी आगे। हमारा 5वें नंबर का एडजेक्टिव रहेगा बच्चों, बताओ किससे स्टार्ट होगा वो, हाँ जी, डी से स्टार्ट होगा, बिल्कुल भाई। प्रिंस क्वीन दोनों डी से बच्चों कितने एडजेक्टिव होंगे हमारे, 2 होंगे। डी से बच्चों हमारे कितने एडजेक्टिव होंगे, 2। एक बनता है बच्चों हमारा, क्या बनता है नंबर 5 पे, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा बच्चों हमारा, डेमोस्ट्रेटिव क्या बनेगा बच्चों, एडजेक्टिव बनेगा भाई। क्या बनेगा बच्चों, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं बच्चों निश्चयवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निश्चयवाचक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, निश्चयवाचक भाई। इसमें बच्चों 4 आते हैं। कितने एडजेक्टिव आते हैं बच्चों, सिर्फ क्या आते हैं इसमें, 4 आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं बच्चों, एक तो आता है इसमें क्या, दिस आता है। और एक इसमें क्या आता है बच्चों, दीज आता है। एक इसमें क्या आता है बच्चों, दैट आता है। और एक इसमें क्या आता है बच्चों,
दोज आता है। बताना कौन कौन से आते हैं बच्चों इसमें, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। कितने एडजेक्टिव आते हैं बच्चों, 4। कौन कौन से हैं 4, वो दिस है, दैट है, दीज है, और क्या चीज है बच्चों, दोज है। ठीक है, अरे समझ में आ रही बातें। अब हमें ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों नेक्स्ट हमारा कि सर दिस का यूज कहां पे होता है, दैट का कहां पे होता है, दीज का कहां पर होता है बच्चों, और दोज का यूज कहां पे होता है। यही क्वेश्चन होगा आपका या और कोई क्वेश्चन है? यही है, ठीक है, भी मेरे को पता था यही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, दिस और दीज का यूज करते हैं बच्चों, किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, नियरिंग थिंग्स के लिए। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में नियरिंग नहीं होता बच्चों, क्या होता है, नियर बाय होता है। अब आपको मैंने एक बात बता दी यहां पर कि बच्चों नियरिंग एडजेक्टिव नहीं होता, क्या एडजेक्टिव होता है बच्चों, नियर बाय थिंग्स, नियर बाय होता है। नियरिंग बच्चों एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होती। बताना कौन सी फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, नियर की, नियर बाय। समझ में आ रही मेरी बात भाई? नियर बाय थिंग्स के लिए बेटा हम क्या लगाते हैं, दिस। क्या लगाते हैं बच्चों, दिस और दीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दिस और दीज। और दैट और दोज का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, डिस्टेंट थिंग्स के लिए। डिस्टेंट क्या होता है, दूर। ठीक है बच्चों, जो दूर की चीजों के लिए लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, दैट, और क्या लगाते हैं भी, दोज लगाते हैं। नजदीक की चीजों के लिए दिस और दीज। दूर के लिए क्या लगाते हैं, दैट, और क्या लगाते हैं बच्चों, दोज लगाते हैं। नजदीक के लिए दिस और दीज, और उसके लिए क्या लगाते हैं भी, दैट, और क्या लगाते हैं बच्चों, दोज लगाते हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर ये भी बताओ, आपने ये तो बता दिया कि दिस और दीज का यूज करते हैं नजदीक के लिए, दैट और दोज का यूज करते हैं किसके लिए, दूर के लिए। लेकिन आपको मैंने एक बात और नहीं बताई बच्चों, क्या नहीं बताया अभी, दिस का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, सिंगुलर के लिए। दिस का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए। और दीज का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, प्लूरल के लिए। दैट का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, अरे दैट का यूज करते हैं किसके लिए, और दोज का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, प्लूरल के लिए। बताना दिस और दीज का यूज किसके लिए करते हैं, नजदीक की चीजों के लिए। और दूर की चीजों के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, दैट और दोज यूज करते हैं। दिस का यूज कहां पर करते हैं, सिंगुलर के साथ, और दीज का, दैट का सिंगुलर के साथ, और दोज का यहां पर कहां पर करते हैं बच्चों, प्लूरल के साथ करते हैं। समझ में मेरी बात भाई? लेकिन बच्चों इससे संबंधित आपका क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है बच्चों, नोट कर लिया सभी ने, अरे कर लिया क्या सभी नोट भी, कर लो भी, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। आज किस किस बच्चे की बस लेट आई है, आपकी बस लेट आई है क्या? ठीक, कहां से आते हो, तिरडान से आते हो। भाई मेरे को पता है कि इस टाइम बस से आती है, सारा पता है मेरे को। एक्चुअल में भाई किसी का कुछ नहीं जा रहा, हम तो रहे हैं, आप आओ या ना आओ बच्चों, क्लासेस लगातार चल रही हैं। आपने कुछ प्राप्त करना है, अचीव करना है या नहीं करना बच्चों, ये डिपेंड करता है तुम पर, है या नहीं? अगर जिसने सीखना है बच्चों टाइम पे आएगा, जिसने नहीं सीखना बच्चों हमारी तरफ से ना हो, हमारा क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या? कामयाब होना या ना होना बच्चों किस पे निर्भर करता है, बच्चे पे निर्भर करता है। अब मेरी बात सुनो, एक टीचर पढ़ा रहा है बच्चों, उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे की मेरिट आ रही है, एक बेटा फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, एक पास हो रहा है, और कुछ बच्चे फेल भी हो रहे हैं। क्या टीचर में कमी है क्या? कमी टीचर में नहीं है बेटा, कमी किस में है, पढ़ने वाले में कमी है या नहीं? क्योंकि उसी टीचर के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए, मेरिट भी ले रहे हैं। तो अच्छे से बेटा अपना टाइम सही जगह क्या किया करो, यूज किया करो भी। तो अब जो क्वेश्चन आता है भी उसके बारे में बता रहा हूं भी। क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, यहां पर एक तरफ लिख रहा हूं भी मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक तरफ लिख रहा हूं भी मैं, क्या लिख रहा हूं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी। मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों, दिस है, दैट है, दीज है, और क्या बच्चों आपका दोज है। इन चारों चीजों का यूज करते हैं बच्चों, चारों पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, और ये चारों बच्चों क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। पेपर में इससे संबंधित आपका क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि दिस, दैट, दीज और दोज पॉजेसिव एडजेक्टिव कब होंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन
कब होंगे बच्चों? इसी संबंधित आपका क्या आता है बच्चों? क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है बच्चों। ये क्या होते हैं? हमारे पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और क्या होते भी हमारे पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों होते हैं तो बच्चों इस जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो ये पूछेगा पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है भी। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको मैंने बता रखे बच्चों कि क्या बता रखा आपको मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा क्या आता है? अरे बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। और पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन हमारा क्या बन जाता है? पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। ये बात पता है नहीं पता आपको? अरे पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन हमारा क्या बन जाता है बच्चों? पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। बात पता है या नहीं पता आपको ये वाली बात? आपने एक बात ध्यान रखनी बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों नाउन दे रखा है ना, तो दिस के बाद, दीज के बाद, मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चों, क्या लिख रहा हूं भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों क्या, दिस के बाद, दैट के बाद, दीज के बाद, दोज के बाद अगर क्या आता है बच्चों? नाउन आता है। अगर इनके बाद बच्चों आपको क्या मिल जाता है? नाउन। नाउन मिलते बच्चों समझ जाना कि ये क्या चीज है? पजेसिव एडजेक्टिव बच्चों। अगर दिस के बाद, दैट के बाद, दीज के बाद और दोज के बाद नाउन के अलावा कुछ अन्य मिले तो बताओ बच्चों वो क्या होगा हमारा? अगर दिस के बाद, दैट के बाद, दीज के बाद, दोज के बाद अगर क्या मिले? नाउन मिले, तो वो क्या होगा बच्चों? पजेसिव। अगर नाउन मिले तो बच्चों क्या होगा हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर नाउन के अलावा कुछ और मिले तो क्या होगा? वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। कैसे होगा भी? मैं कहता हूं बच्चों, दिस कार इज माइन। बताओ बच्चों यहां पर दिस है, ये क्या चीज है? पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है? पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है भी? बताओ, एडजेक्टिव या प्रोनाउन? ये देखो बच्चों, कार हमारा क्या चीज है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आ रहा है बच्चों? दिस आ रहा है। मतलब ये आपको मैंने बताया था, अगर इनके बाद तुरंत बाद क्या देखो बच्चों? नाउन, तो ये क्या होंगे हमारे? पजेसिव क्या होंगे बच्चों? एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव। बताओ यहां पर दिस है ना, किसके रूप में काम कर रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या कर रहा है बच्चों? यहां पर ये काम कर रहा है। एक मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं बच्चों क्या, दिस इज माई कार। बताओ यहां पर दिस बच्चों, ये यहां पर दिस किसके रूप में काम कर रहा है? पजेसिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। कैसे पता चला पजेसिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है ये? क्योंकि सर इसके बाद क्या नहीं देखा? नाउन नहीं देखा। अगर नाउन के अलावा बेटा कुछ कोई भी चीज आए ना, तो वो होगा क्या होगा हमारा? वो पजेसिव क्या होगा बच्चों? प्रोनाउन होगा। बताना पजेसिव एडजेक्टिव की क्या पहचान होती है? दिस, दैट, दीज, दोज के बाद बच्चों हमेशा क्या मिलेगा? अगर नाउन आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन के अलावा बच्चों कोई भी चीज आ रही है ना, तो वो क्या बन जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा भी। ठीक है, एग्जांपल और दे देता हूं आपको। मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैं लिख देता हूं बच्चों क्या यहां पर? मैं कहता हूं दीज शर्ट्स आर, दीज शर्ट्स आर हर्स। दीज शर्ट्स आर हर्स। बताओ बच्चों यहां पर दीज है, किसके रूप में काम कर रहा है? शर्ट्स आएगा बच्चों। बताओ क्या है, किसके रूप में काम कर रहा है ये? पजेसिव एडजेक्टिव। कैसे पता चला? क्योंकि सर दिस के तुरंत दीज के तुरंत बाद क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है भी। दीज के तुरंत बाद क्या दे रखा है बच्चों? नाउन दे रखा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं भी दीज आर हर शर्ट्स। दीज आर हर शर्ट्स। बताओ बच्चों यहां पर दीज किसके रूप में काम कर रहा है?
पजेसिव प्रोनाउन के रूप में क्या कर रहा है अभी, काम कर रहा है। पजेसिव, दिस के बाद, दैट के बाद, दीज के बाद और दोज के बाद बच्चों क्या आए, नाउन आए। तो ये काम करता है बच्चों किसके रूप में, अगर नाउन ना आए तो बच्चों ये काम करता है किस, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में क्या करता है भी, ये काम करता है। बातें आई समझ में, ज्यादा तो नहीं हो गया, करवा दें आगे, ठीक है। बच्चों 6 नंबर की बात कर रहे हैं, बताओ 6 नंबर एडजेक्टिव भी किससे स्टार्ट होगा आपका, अरे किससे स्टार्ट होगा बच्चों, डी से स्टार्ट होगा भी। ये बनता है बच्चों आपका कौन सा एडजेक्टिव बनता है भी, ये बनता है आपका बच्चों कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा बनता है बच्चों आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनता है। कौन सा एडजेक्टिव बनता है बच्चों आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या आते हैं बच्चों, इसमें आते हैं क्या, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ईच, आइदर, नाइदर, नन। और एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। और दोनों में सारे जो नेम आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। और जो बच्चों जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इनकी तुरंत बाद बच्चों क्या आए, नाउन, तो ये होंगे बच्चों, क्या होंगे ये, पजेसिव। अगर नाउन है तो बच्चों क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। अगर नाउन के अलावा बच्चों कोई और चीज है ना, तो क्या होगा भी, वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। कैसे होगा बच्चों, मैं लिख देता हूं बच्चों, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, अरे एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, पजेसिव प्रोनाउन। दोनों में बच्चों सेम चीजें आती हैं। कौन सी सेम चीजें बच्चों, ईच, अरे दोनों में बच्चों सेम चीजें आती हैं। कौन सी, एक आता है बच्चों ईच, आइदर, और क्या आता है बच्चों, नन आता है, ठीक है। अभी इसमें भी क्या आता है अभी आपका, इसमें मैंने लिख भी दिया था, एक बार दोबारा लिख देता हूं। ईच है, आइदर है, नाइदर है, और क्या चीज है बच्चों, नन है। अगर इनके तुरंत बाद बच्चों क्या दे रखा हो, नाउन, तो ये क्या होंगे, अरे बच्चों अगर इनके तुरंत बाद क्या दे रखा हो, नाउन, तो ये क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर इनके तुरंत बाद बच्चों, इनके तुरंत बाद बच्चों क्या ना दे रखो भाई, नाउन के अलावा, नाउन के अलावा कुछ अन्य हो, तो क्या होंगे बच्चों वहां, नाउन के अलावा कोई और चीज दे रखी हो बच्चों, तो क्या होगा, वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। पजेसिव क्या होगा बच्चों, प्रोनाउन होगा। समझ में आई मेरी बात भाई। अगर ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, नन के बाद बच्चों क्या दे रखा हो, नाउन, तो ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर इनके अलावा बेटा नाउन के अलावा कोई और चीज दे रखी हो, तो क्या होगा, वो पजेसिव क्या होगा बच्चों, प्रोनाउन होगा। ठीक है, कैसे होगा भी आपको मैं बता देता हूं। नोट कर लिया सभी ने, कर लिया भी नोट सभी ने, आगे बढ़े। ठीक है भी, मैं कहता हूं, क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं कहता हूं भी ईच बॉय इज बिजी इन हिज वर्क, आइदर रोड इज स्मूथ। बताओ बच्चों दोनों, चाहे ईच है चाहे आइदर है, बताओ किसके रूप में काम कर रहे हैं ये, अरे किसके रूप में काम कर रहे हैं। अब बच्चों ईच क्या चीज है हमारा, ये नाउन भी होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। अगर इसके बाद क्या है, नाउन, बॉय क्या बच्चों हमारा, नाउन है, तो बताओ ये किसके रूप में काम कर रहा है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव। आइदर क्या चीज है बच्चों हमारा, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। इसके बाद रोड आ रहा है बच्चा, रोड क्या होता है हमारा, नाउन होता है। बताओ ये दोनों किसके रूप में काम कर रहे हैं, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या कर रहे हैं बच्चों, ये काम कर रहे हैं। एक मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं भी, ईच ऑफ द बॉयज इज बिजी आइदर
ऑफ द रोड्स इज स्मूथ। ठीक है, बताओ यहां पर, बताओ बच्चों कि ये जो ईच है आइदर है, यहां पर बताओ किसके रूप में काम करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। क्यों कर रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन के रूप में काम? क्योंकि सर इनके तुरंत बाद क्या नहीं दे रखा? नाउन नहीं दे रखा। अगर नाउन दे रखा हो तो पजेसिव एडजेक्टिव, अगर नाउन के अलावा बच्चों कोई भी चीज दे रखी हो तो वो क्या होगा? अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है इन सेंटेंस को देखकर? अरे इन सेंटेंस को देखकर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहा है। कोई और क्वेश्चन भाई आ रहा है? कोई क्वेश्चन? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, मेरे लिए नहीं आ रहा, मेरे को तो पता है, लेकिन वो क्वेश्चन किसके लिए आ रहा है? अभी आपके लिए आ रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं क्वेश्चन पूछता टीचर से। क्या क्वेश्चन पूछता? भी यहां पर सर आपने ना किस ईच के साथ क्या यूज किया? आपने बॉय। यहां पर आपने ईच के साथ क्या यूज किया है? रोड यूज किया है। लेकिन यहां पर आप है ना ईच के साथ क्या यूज कर रहे हो? बॉयज। यहां पर आप ईच के साथ क्या यूज कर रहे हो? रोड्स। अगर ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? बताओ, आप में से बताओ, अगर मैंने ऐसा यूज किया है या क्या मैंने गलत लिखा है? ये अगर मैंने क्या गलत लिखा है? ये नहीं लिखा गलत मैंने। अगर गलत नहीं लिखा तो ये सही कैसे है फिर? बच्चों ध्यान रखना, जहां पर भी आपको क्या मिल जाए? भी ऑफ द मिल जाए। ऑफ द के बाद बच्चों हमेशा जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है बच्चों, हमेशा ही क्या आता है? भी नाउन या प्रोनाउन आता है बच्चों, हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा मेरे, या नहीं आया? चलो मैं ये बताता हूं बच्चों। आप कहोगे सर यहां पर आपने क्या यूज कर लिया? प्लूरल यूज कर लिया। लेकिन आप ये बताओ यहां पर बच्चों आपने इज क्यों लगाया? आर क्यों नहीं लगाया? अभी यहां पर आपने इज क्यों लगाया है? आर क्यों नहीं लगाया? अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों कि नाउन तो यूज होता है क्या? नाउन या प्रोनाउन तो यूज होता है बच्चों, कौन सा? प्लूरल। लेकिन बच्चों हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो यूज कैसे होती है? सिंगुलर होती है। आप कहोगे सर सिंगुलर कैसे यूज होती है? क्यों यूज होती है? क्योंकि बच्चों यहां पर बॉयज में से एक की बात हो रही है, ठीक है। रोड्स में से एक की क्या हो रही है बच्चों? बात हो रही है। रोड्स तो अगर रोड मतलब काफी सारे रोड है बच्चों, एक की बात हो ना, एक के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों? लगाएंगे। हम किसका यूज नहीं करेंगे? आर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों, आज के इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखें। ठीक है बच्चों।